हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। अगम्यम एनालिसिस की ये पहली वीडियो है और इसमें हम लोग आज बेसिक जानेंगे और बेसिक जान करके हम लोग आगे की जर्नी शुरू करेंगे। तो आज के बेसिक में जो है हम लोग इस वीडियो की जो शुरुआत कर रहे हैं उसको हम लोग एक प्रश्नवाचक वाक्य से शुरू कर रहे हैं। शेयर बाजार या शेयर मार्केट स्मार्ट बिजनेस है। अब इसको हम लोग बेसिक से जानेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेयर मार्केट स्मार्ट बिजनेस है क्या। देखिए, अगर हम कोई नया बिजनेस शुरू करते हैं तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए हमको कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है और उन चीज़ों में सबसे पहले जो आती है पूंजी। आपके पास पैसा है तभी आप बिजनेस शुरू करते हैं, और यदि आपके पास स्थान है तब भी आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं, समय है बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, पूंजी, स्थान, समय, अगर इनमें तीनों में से कोई एक नहीं है तो आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। पूंजी है, समय नहीं है, समय है, स्थान नहीं है, या फिर पूंजी स्थान है आपके पास समय नहीं है, समय स्थान है आपके पास पूंजी नहीं है, पूंजी स्थान है आपके पास समय नहीं है। तो बिना तीनों का हमारे पास जब तक तीनों चीजें नहीं है तो हम कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके पास तीनों चीजें हैं और आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। कोई बिजनेस है, आप किसी एक बिजनेस को ले लो। मैं साबुन फैक्ट्री को ले रहा हूँ। साबुन फैक्ट्री को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरा अनुभव है, मेरे पास साबुन फैक्ट्री थी, मैंने इस पे काम किया है और इस फैक्ट्री के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँ। देखिए, अगर आप कोई भी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास पूंजी है, पूंजी के बाद आपको ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास खुद की जमीन है या खुद का ऑफिस है, जैसा भी हो, खुद की जमीन में भी ऑफिस है तो आपको ऑफिस को मेंटेन करना पड़ेगा, उसके फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऑफिस खोलने के बाद फिर आप जो भी फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, जो भी कंपनी खोलना चाहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। आप घर से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं लेकिन ऑफिस खोलना ही पड़ेगा आपको। आपकी बैंकिंग सारी सुविधाएं जो लेनी है तो आप ऑफिस खोल करके ही ले पाएंगे। है? उसके बाद जो आता है, आपका ऑफिस तैयार हो गया। अब ऑफिस के बाद आपको फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी। आपका प्रोडक्ट कहाँ बनेगा, उस फैक्ट्री को आपको चुनना पड़ेगा। हो सकता है आपके पास जमीन हो, आप उसको जो है फैक्ट्री लायक बना करके उसमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लगा करके तैयार कर लिए। फैक्ट्री आपकी तैयार हो गई। अब आती है कि आपका ऑफिस तैयार हो गया, फैक्ट्री तैयार हो गई। अब उस फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा उसकी मशीनरी भी लानी पड़ेगी। मशीनरी आपने खरीदी, मशीनरी को आपने इंस्टॉल करवाया, यानी कि आपका ऑफिस तैयार हो गया, आपकी फैक्ट्री तैयार हो गई। अब अगला आता है वर्कर। अगर आपकी फैक्ट्री तैयार हो गई है, आपके पास वर्कर नहीं है तो आप फैक्ट्री कैसे चला पाएंगे? तो वर्करों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और वर्करों की व्यवस्था करने के बाद आपको रॉ मटेरियल्स लगेगा। फैक्ट्री में जो सामान बनेगा उसके लिए रॉ मटेरियल्स लगेगा, पैकेजिंग आइटम लगेगा। उन सारी चीजों को तैयार करेंगे आप, तब जाकर के आपकी फैक्ट्री रनिंग में आएगी, है ना। और अब जब ये सब हो जाता है तो मान के चलिए आपका प्रोडक्ट्स तैयार हो गया। आपका प्रोडक्ट्स तैयार हो गया और आप उस प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे? बन के तैयार हो गया, अब उसको मार्केट में ले जाना है। आप मार्केट में लेकर के जाएंगे। जब आप मार्केट में लेकर के जाएंगे तो उसको सेल आउट करवाना है, तो वहां पर आपको जो है लड़के रखने पड़ेंगे, सेल्समैन रखने पड़ेंगे। आपको अपने प्रोडक्ट्स का गोदाम बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर एरिया में, जिस एरिया में आप जो है अपनी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं, या फिर बड़े बड़े स्टॉकिस्ट को रखना पड़ेगा, सेल्समैन को रखना पड़ेगा। तो इसमें आपका काफी समय लगता है। आप कोई फैक्ट्री खोलते हैं तो मिनिमम आपका 1 साल लग ही जाता है। आप इतना समय जब लगाएंगे तब आपके अर्निंग के चांसेस बनते हैं। या फिर आप मान के चलिए कोई दुकान खोलना चाहते हैं। हम यहाँ पर जो है सीमेंट का एक एग्जांपल लेते हैं। आप सीमेंट की दुकान खोलना चाहते हैं तो आपको उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? गोदाम की जरूरत पड़ेगी। और गोदाम आपने तैयार कर लिया तो सबसे पहली चीज होती है कि आपको सीमेंट लाना है, तो उसके लिए आपको पैसे की जरूरत है। पैसा होगा तभी आप गोदाम तैयार कर पाएंगे और सीमेंट ले पाएंगे, और फिर वहां से आप जो है इनकम कर सकते हैं। मतलब यहाँ का इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इन दोनों फैक्ट्री में या फिर दुकान में अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमको अच्छा खासे इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार, हमको ऑफिस भी नहीं खोलना है, हमको फैक्ट्री भी नहीं खोलनी है, हमको कोई मशीन भी नहीं लानी है, वर्कर की भी जरूरत नहीं है, तो हमको कोई ऐसा काम करें जिससे इन सारी चीजों की जरूरत ना पड़े।
तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छी चीज है स्मार्ट बिजनेस। अगर आप स्मार्ट बिजनेस करते हैं तो उपरोक्त जो भी फैक्ट्री या दुकान है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्मार्ट बिजनेस में आपके पास क्या चाहिए, आपके पास सिर्फ एक मोबाइल चाहिए। स्टार्टिंग में आपके पास मोबाइल हो, अच्छा खासा थोड़ा ठीक ठाक मोबाइल हो, और उसके अंदर आपके पास इंटरनेट होता ही है। हर कोई आजकल जो है इतना सस्ता इंटरनेट भारत में मौजूद है, हर कंपनियां जो है सस्ता इंटरनेट दे रहे हैं, वो आपके पास मिलता है डेली। 1.5 GB 2 GB डाटा आपको मिल जाता है। और उस मोबाइल फोन में आपके एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं, अगर इन 3 चीजों में कोई एक चीज नहीं है, अगर आप स्मार्ट बिजनेस शुरू करते हैं तो स्मार्ट बिजनेस में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। जिस तरीके से आप जो फैक्ट्री या खोलना चाहते हैं उसमें स्थान, समय, पूंजी की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से स्मार्ट बिजनेस में भी आपको एक मोबाइल फोन, इंटरनेट और डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। अब ये तीनों चीजें आपके पास हैं तो अब आता है कि डीमेट अकाउंट हमको चुनना है। बहुत सारे डीमेट अकाउंट होते हैं, कौन सा डीमेट अकाउंट ठीक रहेगा? तो कुछ जो मेन डीमेट अकाउंट होते हैं उसमें एक जीरोधा आता है। जीरोधा डीमेट अकाउंट अच्छा है, एंजल वन है, ग्रो है, शेर खान है, मोतीलाल ओसवाल है, ये सारे डीमेट अकाउंट थोड़ा ठीक ठाक डीमेट अकाउंट है। और भी बहुत सारे डीमेट अकाउंट होते हैं, आप जो है अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उनको आप चुन सकते हैं। अब अगली चीज आती है कि जो डीमेट अकाउंट अवेलेबल करवाते हैं वो होते हैं ब्रोकर। ठीक है, ब्रोकर ही डीमेट अकाउंट अवेलेबल करवाते हैं। अब ब्रोकर जो होते हैं वो ब्रोकर 2 तरीके के होते हैं। पहला ब्रोकर जो होता है वो होता है डिस्काउंट ब्रोकर। ये डिस्काउंट ब्रोकर जो होते हैं इनकी सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन ही मिलती हैं, सारी सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी। जो भी चीजें आपको करना है सारी सुविधाएं इनको मोबाइल पर ऑनलाइन आपको अवेलेबल होंगी। लेकिन जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं उनकी सुविधाएं भी आपको अच्छी खासी मिलती हैं। वो तो आपको ट्रेडिंग तो करवाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, साथ में वो पर्टिकुलर स्टॉकों का रिसर्च भी करते हैं और रिसर्च कर करके आपको जानकारी भी देते हैं, कंपनियों की न्यूज देते हैं, सारी जानकारी आपको जो है अवेलेबल पर करवाते हैं। और उनका लोकल सपोर्ट मिलता है। लोकल सपोर्ट का मतलब ऐसा है कि जैसे जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं उनके आपके लोकल में, आपके आसपास में, आपके नियरेस्ट जो सिटी होगी वहां पर इनका ऑफिस होगा। आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं और वहां पर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो वहां पर आप जो फिजिकली विजिट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। अब ये सारी चीजें हो गई। अब हमको किन चीजों में ट्रेड करना है? हमारे पास तो भाई डीमेट अकाउंट भी हो गया, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, और हमने जो है अच्छे ब्रोकर को भी चुन लिया है। अब हमको अगला जो आता है उसमें आता है कि हम किस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करेंगे। तो उस इंस्ट्रूमेंट में जो आता है सबसे पहले आता है इक्विटी। इक्विटी यानी कि आप स्टॉक मार्केट में आप शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। उसी का जो है आता है फ्यूचर। फ्यूचर में यह होता है कि आपको पर्टिकुलर एक लॉट लेनी पड़ती है। जैसे इक्विटी में होता है कि आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन आप फ्यूचर्स में जो है आप पर्टिकुलर एक लॉट लेते हैं और उस लॉट में आप जो है, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने जो है बाय कर लिया फ्यूचर में, और आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो एक तरीके से आपने जो है सेल कर दिया। फ्यूचर में आप इस तरीके से लॉट साइज ले सकते हैं। लॉट साइज आपका 50 का भी हो सकता है, 100 का हो सकता है, 150 का हो सकता है, 200 का, 500 का। पर्टिकुलर जो कंपनी होती है, जिस भी शेयर का आप जो है खरीदते हैं, आप फ्यूचर लेते हैं, जिस इक्विटी का आप फ्यूचर लेते हैं, उसी हिसाब से आपको लॉट साइज उसमें होते हैं। अब आता है ऑप्शन। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको मार्जिन कम लगता है, बहुत सस्ता लगता है। फ्यूचर में आपको काफी ज्यादा पैसा देना पड़ता है और इक्विटी में तो आपको एक लॉट ही ले सकते हैं। ऑप्शन में आपको बहुत सस्ते में जो है एक लॉट मिल जाता है। मान के चलिए कि अगर फ्यूचर में आपको 2 लाख का लॉट मिल रहा है तो ऑप्शन को 5-6 हजार जो है, 7 हजार, 8 हजार का या 10 हजार का जो है लॉट मिल जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो है बहुत रिस्की होता है। आपको सबसे पहले अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले इक्विटी में आप हाथ आजमाइएगा, उसके बाद फ्यूचर में, फिर आप ऑप्शन में आ सकते हैं। अगली ट्रेडिंग कमोडिटीज होती है, गोल्ड में है, सिल्वर में है, आपका जो है क्रूड ऑयल में है, नेचुरल गैस में, इन सारी चीजों में भी जो ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। अब अगला जो आता है करेंसीज। करेंसीज में जैसे US डॉलर हो गया या फिर यूरोप की करेंसी हो गई, ऐसी बहुत सारी करेंसियों में भी जो है ट्रेडिंग होती है, आप उसमें भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ में फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, बिटकॉइंस में कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में जो है फॉरेक्स, क्रिप्टो और बिटकॉइन, ये तीनों का एक्सचेंज नहीं है, इसलिए हम लोग केवल जो इंडियन मार्केट में जो होता है उसी की हम लोग अभी यहाँ पर फिलहाल में बात करेंगे। अब इसका जो अगला आता है इंस्ट्रूमेंट में, ये इंस्ट्रूमेंट होते कितने हैं और ये इनका एक्सचेंज कौन सा है, ये कहाँ पर ट्रेड होते हैं और इनकी टाइमिंग क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले आता है इक्विटीज। इक्विटीज जो होता है ये हमारे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE में ट्रेड होता है। और इसकी टाइमिंग जो होती है मंडे से फ्राइडे, आपको सुबह 9:15 से शाम को 3:30 बजे तक ये ट्रेडिंग होती है।
उसी तरीके से ऑप्शन को देख लो, ऑप्शन में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में दोनों ट्रेड होते हैं। इसकी भी टाइमिंग जो है 9:15 से 3:30 बजे तक है। और फ्यूचर्स को ले लो, फ्यूचर्स भी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसकी भी ट्रेडिंग होती है और इसकी भी टाइमिंग 9:15 से शाम को 3:30 बजे तक है, यानी कि दोपहर को 3:30 बजे तक होती है। कमोडिटीज में, कमोडिटीज जो होता है इसका होता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX, इसका एक्सचेंज अलग होता है और इसकी ट्रेडिंग जो होती है वो सुबह 9 बजे से रात को 11:30 बजे तक होती है। उसी तरीके करेंसीज का होता है, करेंसीज केवल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है, केवल NSE ही इसको ट्रेड करवाता है और इसका जो ओपनिंग जो टाइमिंग होती है वो 9 बजे से सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक होती है। इस तरह से हम ये जो ट्रेडिंग के टाइमिंग है इसको हम लोग देख सकते हैं, है ना। तो अब दोस्तों ये रही बेसिक जानकारी, उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरीके से और भी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में।